यदि ध्यान को और ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो तो एक बार ये भी करके देखो। देखो, ऐसा है कि संत मार्ग पर हमें जो समझाया जाता है उसका एक ही निचोड़ है कि हम अपने ध्यान को उस नाम के साथ जोड़ें, अपने ध्यान को परमात्मा के साथ जोड़ें। और इसीलिए सिमरन के लिए हमें बार बार कहा जाता है कि तुम सिमरन करो, नाम को दोहराओ, क्योंकि नाम का सिमरन करने से हमारी आत्मा का जो फैलाव बाहर की ओर है वो ऊपर की ओर होना शुरू होता है। हमारी आत्मा हमेशा इंद्रियों और मन का साथ लेने के कारण बाहर ही बाहर भटकती रहती है। यही कारण है कि जब हम ध्यान के अंदर बैठते हैं तो हमें बैठते ही उन बातों की याद आती है जो हमने काम किए हैं, चाहे वो कल किए हों, चाहे थोड़ी देर पहले किए हों, चाहे कुछ दिनों पहले किए हों। और जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, चाहे फिर वो दफ्तर की हो, चाहे दुकान की हो, चाहे घर परिवार की हो, हमें उनकी याद आती है जब हम सिमरन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं। ये मेरा हाल है और यही हम सभी का भी हाल होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्वयं का अनुभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ध्यान एक जगह टिक कर बैठ जाए? ऐसे मानो जैसे कि हम किसी हैंगर पे कोई वस्त्र टांग दें तो वस्त्र फिर टंगा रहता है जब तक कि हम उसे उतारे ना, तब तक। चाहे फिर वो कपड़ा हम धूप में सूखने के लिए हैंगर पे टांग दें या सेफ में टांग दें, वो यूं का यूं ही टंगा रहेगा। जब हम चाहेंगे तभी उतारेंगे और तभी वो हैंगर से उतरेगा। भाई, हमारा ध्यान भी काश इसी तरह लग जाए, एक बार आज्ञा चक्र पर, शिव नेत्र पर, तो फिर जब हम चाहें तभी वो नीचे आए। ऐसा तो शायद कोई महापुरुष होगा या नहीं, आप खुद विचार करके देखो। मैंने तो अभी तक जीती जागती अवस्था में अपने साथ किसी को नहीं देखा जिसका ध्यान इतनी ऊंची अवस्था तक पहुंचा हो। और पूर्ण संतों महात्माओं की मैं कहता नहीं, क्योंकि भाई ये तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, उनके अपने रियलाइजेशन की बात है। जब वो साझा करेंगे तभी इस बात का पता चलेगा। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि हमारा ध्यान उसी वस्त्र की तरह हो जाए, जैसे मैंने कहा हैंगर पे टंगने के बाद ना उतरे। एक बार ध्यान में बैठे और ध्यान आज्ञा चक्र पे ठहरा तो फिर ठहरा, फिर नीचे नहीं आया। देखो, मैंने जो ध्यान किया, जैसे जैसे समझाया गया वैसे ही किया। कभी इस ध्यान को रात्रि के तीसरे पहर में शुरू करा, कभी चौथे पहर में शुरू करा, लेकिन अनुभव में यही रहा मेरे कि जैसे ही बैठे थोड़ी देर में देखा कि ध्यान कहीं और है और मैं उसका पीछा कर रहा हूं। और पीछा इस तरह करता रहा कि ध्यान का जो समय था पूरा का पूरा यूं ही निकल गया, लेकिन ध्यान नहीं रुका। यदा कदा मिनटों सेकंडों के लिए, 1-2 मिनट के लिए रुका हो तो रुका हो, वो नहीं रुका। ये मैंने दिन में भी करके देखा है कि चलो जब मैं दिन में समय मिले बैठो, क्योंकि कहते हैं जितनी आदमी प्रैक्टिस करता है उतना ही उसको फायदा होता है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि ध्यान को और ज़्यादा प्रबल बनाया जाए, मजबूती के साथ ध्यान किया जाए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी और कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब मन में कुछ पाने की इच्छा होती है तभी हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं, वरना नहीं। जैसे हम लोग को सुख साधन के बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में जिनसे हम खुश रह सकते हैं। लोग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग मौज मस्ती के लिए क्लबों में जाते हैं, बहुत सारे लोग पिक्चर देखते हैं और तरह के साधन अपनाते हैं। लेकिन जो भाग्यशाली लोग हैं वो कुछ लोग संत मत भी अपनाते हैं। तो क्यों अपनाते हैं? सच्चाई समझते हैं संत मार्ग पे तभी तो अपनाते हैं, प्रेम है तभी तो अपनाते हैं। लेकिन अपनाने के बाद भी आप यकीन मानो किसी का बनता कुछ नहीं, क्योंकि सिमरन
तो करते रहते हैं, ये ठीक है, लेकिन सिमरन के बाद की कार्रवाई है जो भजन, और भजन वो भी ऊपर ऊंची अवस्था, चाहे ध्यान को हो चाहे भजन को हो, वो बनता नहीं। अगर एक बार ध्यान लग जाए तो फिर लग जाए, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए तो भाई हमारा काम बन जाए। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्योंकि ये जो संत मार्ग है, ये रियलाइजेशन का मार्ग है, इसके अंदर सब कुछ भूलना पड़ता है, अपने आप को खोना पड़ता है। खास तौर से ध्यान के लिए तो हमें अपने आप को खोना ही पड़ता है, भूलना पड़ता है। जो दिमाग में इतनी सारी बातें, जब वो भूलेंगे तभी तो हमारा काम बनेगा। लेकिन भाई जैसे मैंने कहा कि ध्यान को एक जगह टिकाने के लिए जब मैं हर तरफ से हार गया, फिर क्या किया जाए? तो पता नहीं क्यों बहुत निराशा के साथ उसी परमात्मा के आगे गुहार करने लगा कि शायद अब ये भजन बनेगा नहीं, ध्यान बनेगा नहीं, क्योंकि टिक कर बैठता ही नहीं, मन नीचे आ जाता है। 9 द्वारों में से पता नहीं किस द्वार से निकल जाता है बाहर, हमें पता ही नहीं चलता। फिर उसी सदगुरु के आगे, उसी नाम के सहारे, उसी परमात्मा के आगे बहुत अरदास की, काफ़ी रोए कि भाई हमारा कुछ काम बनाओ। हमारी तो औकात नहीं है, हस्ती नहीं है, ताकत नहीं है हमारे अंदर कि हम अपना ये काम बना सकें। तो भाई कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सुबह तो होती ही है, और हर ताले की कोई ना कोई चाबी भी होती है। तो भाई ध्यान की चाबी है प्रेम, ये पता चला। क्योंकि इतना प्रेम करने लगा मैं नाम के साथ, समझो, या जो भी मेरे इष्ट हैं उनके साथ, इतना प्रेम करने लगा कि जैसे हम दुनियावी अगर वास्तविकता में देखें तो हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हमें 24 घंटे उसकी याद बनी रहती है। इतनी याद बनी रहती है कि वो कभी हमें छोड़ के चला जाए या कहीं दूर चला जाए, हम उससे दूर हो, तो हम भी फिर भी काम सब करते रहते हैं, पर ध्यान हमारा वहीं रहता है। इसी तरह इतना प्रेम हुआ कि जब ध्यान में करने बैठे तो बार बार जो ध्यान नीचे या बाहर की ओर भागता था, वो भागना बंद हो गया। बस यही वो ताले की चाबी समझ लो हाथ लग गई कि इतना प्यार किया, और इतना प्यार किया कि वो जो ध्यान बाहर की ओर भागता था वो ऊपर की ओर भागना शुरू हुआ, यानी कि रुकना शुरू हुआ। और रुकना क्या शुरू हुआ? मैंने अनुभव में अपने ये लिया कि शुरू में वो 20 से 22 मिनट एक साथ रुक गया। फिर कहते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कुछ पैसे मिले तो हमें फिर क्या लगता है, और लालच बढ़ता है। फिर हम उस कार्य को और अच्छी तरह से करते हैं, और पैसे मिले तो फिर हम और उसे सावधानी से करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह भाई जैसे जैसे ध्यान बनता गया, मेरा प्यार और ज़्यादा बढ़ता चला गया। और आज की समय में मैं आपके साथ बड़ी दिलेरी से कहता हूँ कि ध्यान वाकई में उसी कपड़े की तरह है जो हैंगर पे टांग दिया तो टांग दिया, जब हम चाहेंगे तभी उतारेंगे। ध्यान इसी तरह रुक गया। क्या किया? कोई अनूठा काम तो नहीं किया, कोई स्पेशल काम तो नहीं किया, वही काम किया जो संत महात्मा हमें समझाते हैं। शास्त्रों में लिखा है वही तो किया, गुरु जो कहते हैं वही तो किया। गुरु क्या कहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, कहा है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, और तो नहीं कुछ। मैं तो प्रेम की दीवानी, मीरा ने यही तो कहा है। तो यहां पर सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। जैसे मैंने शीर्षक लिखा हुआ है, यदि ध्यान को और ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो तो ये करके देखो। तो वो सिर्फ करना क्या है? सिर्फ प्यार करने की जरूरत है। मैंने कई दफा एक कथा भी सुनी थी कि जब पूछते हैं संत से उनके शिष्य कि भगवान गुरुदेव बताइए उस परमात्मा का क्या भाना, कहाँ रहता है, कैसे
से मिलता है तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा कि भाई अपने ध्यान को इस ओर से हटाओ, इस ओर लगा लो, संसार की ओर से हटाओ और उस परमात्मा की ओर लगा लो। तो भाई वही बात है, सिर्फ वही बात है और कुछ नहीं। परमात्मा का ध्यान करना या अपने ध्यान को ऊंचा ले जाना इतना ही सरल है जितना ये कहा जाता है। लेकिन सरल उन्हीं के लिए है जो प्रेम करते हैं, जो केवल प्रेम का आडंबर करते हैं उनके लिए नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ कार्यवाही मात्र होती है।